सबसे बड़ा विष्णु भक्त कौन? भगवान शिव से बड़ा कोई भी श्री विष्णु का भक्त नहीं हो सकता और भगवान विष्णु से बड़ा कोई श्री शिव का भक्त नहीं है। इसलिए भगवान शिव सबसे बड़े वैष्णव और भगवान विष्णु सबसे बड़े शैव कहलाते हैं। 9 साल के छोटे बाल रूप में जब श्री कृष्ण जी ने महारास का उद्घोष किया तो वृंदावन में पूरे ब्रह्मांड के तपस्वी प्राणियों में भयंकर हलचल मच गई कि काश हमें भी इस महारास में शामिल होने का मौका मिल जाए। दूर दूर से गोपियां, जो कि पूर्व जन्म में एक से बढ़कर एक ऋषि मुनि तपस्वी योगी भक्त थे, महारास में शामिल होने के लिए आतुरता से दौड़े आईं। महारास में शामिल होने वालों की योग्यता को परखने की जिम्मेदारी थी श्री ललिता सखी की, जो स्वयं श्री राधा जी की प्राण प्रिय सखा थी और उन्हीं की स्वरूपा भी थी। सज्जनों, हमेशा एकांत में रहकर कठोर तपस्या करने वाले भगवान शिव को जब पता चला कि श्री कृष्ण महारास शुरू करने जा रहे हैं तो वो भी अत्यंत खुश होकर तुरंत अपनी तपस्या छोड़ पहुँचे श्री वृंदावन धाम और बड़े आराम से सभी गोपियों के साथ रास स्थल में प्रवेश करने लगे। पर द्वार पर ही उन्हें श्री ललिता सखी ने रोक दिया और बोली कि हे महाप्रभु, रास में सम्मिलित होने के लिए स्त्रीत्व जरूरी है। तब भोलेनाथ ने तुरंत कहा कि ठीक है, हमें स्त्री बना दो। तब ललिता सखी ने भोलेनाथ का गोपी वेश में श्रृंगार किया। उनके कान में श्री राधा कृष्ण के युगल मंत्र की दीक्षा दी। चूंकि भोलेनाथ के सिर की जटा और दाढ़ी मूछ बड़ी थी, इसे ललिता सखी ने उनके सिर पर बड़ा सा घूंघट डाल दिया, जिससे किसी को उनकी दाढ़ी मूछ दिखाई न दे। महादेव भोलेनाथ के अति वशिष्ठ और बेहद लंबे चौड़े शरीर की वजह से वो सब गोपियों से एकदम अलग और विचित्र गोपी लग रहे थे, जिसकी वजह से हर गोपी उनको बड़े आश्चर्य से देख रही थी। महादेव को लगा कि कहीं श्री कृष्ण उन्हें पहचान न ले, इसलिए वो सारे गोपियों की भीड़ में सबसे पीछे जाकर खड़े हो गए। अब श्री कृष्ण जी भी ठहरे मजाकिया स्वभाव के और उन्हें पता तो चल ही चुका था कि स्वयं भोले भंडारी यहाँ पधार चुके हैं। तो उन्होंने विनोद लेने के लिए कहा कि महाराज सबसे पीछे से शुरू किया जाएगा। इतना सुनते ही भोलेनाथ घबराए और घूंघट में ही दौड़ते दौड़ते सबसे आगे आकर खड़े हो गए। पर जैसे ही वो आगे आए वैसे ही श्री कृष्ण जी ने कहा, अब महाराज सबसे आगे से शुरू होगा। तब महादेव फिर दौड़ कर पीछे पहुँचे तो श्री कृष्ण जी ने फिर कहा, रास पीछे से शुरू होगा। तब महादेव फिर दौड़कर आगे आए। इस तरह कुछ देर तक ऐसे ही आगे पीछे चलता रहा और बाकी की सभी गोपियाँ आश्चर्य से खड़े होकर श्री कृष्ण और श्री महादेव के बीच की लीला देख रही थी और ये सोच रही थी कि ये कौन सी गोपी हैं जो दिल डोल से तो भारी भरकम है, पर बार बार शर्माकर कभी आगे भाग रही हैं तो कभी पीछे। और जैसे लग रहा है श्री कृष्ण जी भी इसको जानबूझकर हैरान करने के लिए बार बार आगे पीछे का नाम ले रहे हैं। कुछ देर बाद श्री कृष्ण जी ने कहा, महाराज सबसे पहले इस चंचल गोपी से शुरू होगा जो स्थिर बैठ ही नहीं रही है। यह कहकर श्री कृष्ण जी ने भोलेनाथ का घूंघट हटा दिया और आनंद से उद्घोष किया, आओ गोपेश्वर महादेव, आपका इस महारास में स्वागत है। और उसके बाद जो महा उत्सव ऐसा हुआ कि ऋषि महर्षि भी हाथ जोड़कर नेति नेति कहते रहे। इस महारास के महासुख को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। तब से आज तक भगवान शिव शंकर वृंदावन में गोपेश्वर रूप में ही निवास करते हैं। वृंदावन के गोपेश्वर महादेव मंदिर में, जहां उनका रोज शाम को गोपी रूप में नित्य रास के लिए श्रृंगार किया जाता है,
भाइयों बहनों, श्री गोपेश्वर महादेव का दर्शन, उनकी इस कथा का चिंतन करने से श्री कृष्ण की भक्ति में प्रगाढ़ता आती है और इस कलयुग में भक्ति ही वो सबसे सुलभ तरीका है जो इस लोक के साथ परलोक में भी सुख प्रदान करता है। मंत्र चिंतामणि का उपदेश, उसके ध्यान आदि का वर्णन। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, एक समय की बात है, देवादिदेव जगत गुरु भगवान सदाशिव यमुना जी के तट पर बैठे हुए थे। उस समय नारद जी ने उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, देवदेव महादेव, आप सर्वज्ञ जगदीश्वर, भगवत धर्म का तत्व जानने वाले तथा श्री कृष्ण मंत्र का ज्ञान रखने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। देवेश्वर, यदि मैं सुनने का अधिकारी हूँ तो कृपा करके मुझे वह मंत्र बताइए जो एक बार उच्चारण मात्र से मनुष्य को उत्तम फल प्रदान करता है। शिव जी बोले, महाभाग, तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया है। क्यों न हो, तुम संपूर्ण जगत की हितैषी जो ठहरे, मैं तुम्हें मंत्र चिंतामणि का उपदेश दे रहा हूँ। यद्यपि वह बहुत ही गोपनीय है तो ही मैं तुमसे उसका वर्णन करूँगा। कृष्ण जी के 2 मंत्र अत्यंत उत्तम हैं, उन दोनों को मैं तुम्हें बताता हूँ। मंत्र चिंतामणि, युगल, द्वय और पंचपदी, ये दोनों मंत्रों के पर्यायवाची नाम हैं। इनमें पहले मंत्र का प्रथम पद है गोपीजन, द्वितीय पद है वल्लभ, तृतीय पद है चरणान, चतुर्थ पद है शरणम तथा पंचम पद है प्रपद्ये। इस प्रकार यह मंत्र गोपीजन वल्लभ चरणान शरणम प्रपद्ये मंत्र 5 पदों का है। इसका नाम मंत्र चिंतामणि है। इस महामंत्र में 16 अक्षर है। दूसरे मंत्र का स्वरूप इस प्रकार है, नमो गोपीजन। इतना कहकर पुनः वल्लभाभ्याम का उच्चारण करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि नमो गोपीजन वल्लभाभ्याम के रूप में यह 2 पदों का मंत्र है जो 10 अक्षरों का बताया गया है। जो मनुष्य श्रद्धा से एक बार भी इस पंचपदी का जप कर लेता है, उसे निश्चय ही श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों का सानिध्य प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए न तो पुरस्चरण की अपेक्षा पड़ती है, न न्यास विधान का कर्म ही अपेक्षित है। देश काल का भी कोई नियम नहीं है। अरि और मित्र आदि के शोधन की भी आवश्यकता नहीं है। मुनीश्वर, ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक सही मनुष्य इस मंत्र के अधिकारी हैं। स्त्रियां, शूद्र आदि, जड़, मूक, अंध, पंगु, हूण, किरात, पुलिंद, पुलकस, आभीर, यवन, कंक, खस आदि पाप योनि के दंभी, अहंकारी, पापी, चुगलखोर, गोघाती, ब्रह्महत्यारे, महापातकी, उपपातकी, ज्ञान वैराग्यहीन, सर्वन आदि साधनों से रहित तथा अन्य जितने भी निकृष्ट श्रेणी के लोग हैं, उन सब का इस मंत्र में अधिकार है। मुनि श्रेष्ठ, यदि सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण उनकी भक्ति है तो वे सब के सब अधिकारी, अन्यथा नहीं। इसलिए भगवान में भक्ति न रखने वाले कृतज्ञ, मानी, श्रद्धाहीन और नास्तिक को इस मंत्र का उपदेश नहीं देना चाहिए। जो सुनना न चाहता हो, जिसके हृदय में गुरु के प्रति सेवा का भाव न हो, उसे भी यह मंत्र नहीं बताना चाहिए। श्री कृष्ण का अनन्य भक्त हो, जिसमें दंभ और लोभ का भाव हो, जो काम और क्रोध से सर्वथा मुक्त हो, उसे यत्नपूर्वक इस मंत्र का उपदेश देना चाहिए। इस मंत्र का ऋषि मैं ही हूँ। वल्लभी, वल्लभ श्री कृष्ण इसके देवता हैं। प्रिया सहित भगवान गोविंद के दास्य भाव की प्राप्ति के लिए इसका विनियोग किया जाता है। यह मंत्र एक बार के उच्चारण से कृतकृत्यता प्रदान करने वाला है। द्विश्रेष्ठ, अब मैं इस मंत्र का ध्यान बतलाता हूँ। वृंदावन के भीतर कल वृक्ष के मूल भाग में रत्नमय सिंहासन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिया श्री राधिका जी के साथ विराजमान है। श्री राधिका जी उनके वाम भाग में बैठी हुई हैं। भगवान का श्री विग्रह मेघ के समान श्याम है।
इसके ऊपर पीताम्बर शोभा पा रहा है। उनके 2 भुजाएं हैं, गले में वनमाला पड़ी हुई है, मस्तक पर मोर पंख का मुकुट शोभा दे रहा है, मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं की भांति कांतिमान है। वे अपन चंचने नेत्रों को इधर उधर घुमा रहे हैं। उनके कानों में कनेर पुष्प के आभूषण सुशोभित है। ललाट में दोनों ओर चंदन, बीच में कुमकुम बिंदु से तिलक लगाया गया है जो मंडलाकार जान पड़ता है। दोनों कुंडलों की प्रभा से वे प्रातःकालीन सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई दे रहे हैं। उनके कपोल दर्पण की भांति स्वच्छ है, जो पसीने की छोटी छोटी बूंदों के कारण बड़े शोभायमान प्रतीत होते हैं। उनके नेत्र प्रिया के मुख पर लगे हुए हैं। उन्होंने लीलावश अपने भौहें ऊंची कर ली है। ऊंची नासिका के अग्रभाग में मोती की बुलाक चमक रही है। पके हुए कुंदरों के समान लाल ओठ दांतों का प्रकाश पड़ने से अधिक सुंदर दिखाई देते हैं। केयूर, अंगद, अच्छे अच्छे रत्न, मुंदरियों से भुजा और हाथों की शोभा बहुत बढ़ गई है। वे बाएं हाथ में मुरली, दाहिने में कमल लिए हुए हैं। करधनी की प्रभा से शरीर का मध्य भाग जगमगा रहा है। नूपुरों से चरण सुशोभित हो रहा है। भगवान क्रीड़ा रस के आवेश से चंचल प्रतीत होते हैं। उनके नेत्र भी चपल हो रहे हैं। वे अपनी प्रिया को बारंबार हंसाते हुए स्वयं भी उनके साथ हंस रहे हैं। इस प्रकार श्री राधा के साथ श्री कृष्ण जी का चिंतन करना चाहिए। उसके बाद श्री राधा की सखियों का ध्यान करें। उनकी अवस्था और गुण श्री राधा जी के ही समान है। वे चवर और पंख आदि लेकर उनकी स्वामिनी की सेवा में लगी हुई है। नारद जी, श्री कृष्ण प्रिया राधा अपने चैतन्य आदि अंतरंग विभूतियों से इस प्रकार प्रपंच का गोपन संरक्षण करते, इसलिए उन्हें गोपी कहते हैं। वे श्री कृष्ण की आराधना में तन्मय होने का राधिका कहलाती हैं। श्री कृष्णमयी होने से वे परा देवता है, पूर्णतः लक्ष्मी स्वरूप है। श्री कृष्ण जी के आह्लाद का मूर्तिमान स्वरूप होने का मनीषी जन उन्हें आह्लादिनी शक्ति कहते हैं। श्री राधा साक्षात महालक्ष्मी है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात नारायण है। मुनि श्रेष्ठ, इनमें थोड़ा सा भी भेद नहीं है। श्री राधा जी दुर्गा हैं तो श्री कृष्ण रुद्र, वे सावित्री हैं तो साक्षात ब्रह्मा है। अधिक क्या कहा जाए, उन दोनों के बिना किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। जड़ चेतन में सारा संसार श्री राधा कृष्ण का ही स्वरूप है। इस प्रकार सबको उन्हीं दोनों की विभूति समझो। मैं नाम लेकर गिनाए लगूं तो 100 करोड़ वर्षों में भी उस विभूति का वर्णन नहीं कर सकता। तीनों लोकों में पृथ्वी सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। उसमें भी जम्बू द्वीप सबसे श्रेष्ठ है। जम्बू द्वीप में भी भारतवर्ष और भारतवर्ष में ही मथुरापुरी श्रेष्ठ है। मथुरा में भी वृंदावन, वृंदावन में भी गोपियों का समुदाय, उस समुदाय में भी श्री राधा के सखियों का वर्ग, उसमें भी स्वयं श्री राधिका जी श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण के अत्यधिक निकट होने के कारण श्री राधिका जी का महत्व सबसे अधिक है। पृथ्वी आदि की उत्तरोत्तर श्रेष्ठता का इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं है। वही ये श्री राधिका हैं जो गोपी कही गई हैं। उनकी सखियाँ ही गोपी जन कहलाती हैं। इन सखियों के समुदाय के 2 ही प्रियतम हैं, 2 ही उनके प्राणों के स्वामी हैं, श्री राधा और श्री कृष्ण। उन दोनों के चरण ही जगत में शरण देने वाले हैं। मैं अत्यंत दुखी जीव हूँ, अतः उन्हीं का आश्रय लेता हूँ, उन्हीं की शरण में पड़ा हूँ। शरण में जाने वाला मैं जो कुछ भी हूँ, मेरी कहलाने वाली जो कोई भी वस्तु है, वह सब श्री राधा और श्री कृष्ण को समर्पित है। सब कुछ उन्हीं के लिए है, उन्हीं की भोग्य वस्तु है। मैं और मेरा कुछ भी नहीं। विप्रवर, इस प्रकार मैंने थोड़े में गोपी जन वल्लभ चरनान शरणम पर पदय, गोपी जन वल्लभ चरनान शरणम पर पदय, गोपी जन वल्लभ चरनान शरणम पर पदय। इस मंत्र के अर्थ का वर्णन किया है। युगलार्थ, न्यास, प्रपत्ति, शरणागति, आत्मसमर्पण, ये 5 पर्याय बतलाए गए हैं। साधक को रात दिन आलस्य छोड़कर यहाँ बताए हुए विषय का चिंतन करना चाहिए। राधे कृष्ण, राधे